जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान अमान, अब हम ये देखेंगे कि जो एक लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा, इनोवेशन या न्यूनेस, यानी नयापन। इन्वेंशन का लफ्ज़ भी आपने सुना होगा, इनोवेशन भी सुना होगा और न्यूनेस भी आपने सुना होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि किसी भी काम की जो कामयाबी है उसका बहुत हद तक इन्हिसार इस बात पर होता है कि उसके अंदर नयापन हो, इनोवेटिवनेस हो या वो इनोवेटिव हो। हम आज की इस गुफ्तगू में ये देखेंगे कि जो इनोवेशन है वो कितनी तरह की होती है या किस किस डोमेन में इनोवेशन हो सकती है। वैसे तो इसके ऊपर अब बहुत सी लिटरेचर भी है, बहुत सी प्रैक्टिसेस भी हैं, बहुत बहुत इंटरनेट इस मवाद से भरा पड़ा है। लेकिन मैं जब भी इनोवेशन के बारे में सुनता हूँ, मैं थोड़ा सा पुराने ख़यालात का आदमी हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो क्लासिक्स ने जो चीज़ हमें बताई होती है ना, अ, उसके अंदर बड़ी वैल्यू होती है और उन्होंने उस ज़माने में चीज़ों को उनकी बिल्कुल असल में देखा होता है और उसमें बहुत कम कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं और उसमें लफाजी कम होती है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं इस हवाले से ख़ास तौर पे जो जोसेफ शुम्पीटर हैं, उनकी जो 5 टाइप्स ऑफ इनोवेशन है या न्यूनेस है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। और मुझे लगता है कि आज भी जितनी इनोवेशंस या जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं वो उसी डोमेन में ही फॉलो करती हैं। तो शुम्पीटर ने हमें ये बताया कि इनोवेशन या जो न्यूनेस है वो 5 तरह से हो सकती है या 5 एरियाज़ में होती है। नंबर 1, न्यू प्रोडक्ट। नंबर 2, न्यू मेथड और प्रोसेस। नंबर 3, न्यू मार्केट। नंबर 4, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई और मटेरियल। नंबर 5, न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम गौर करते हैं। तो शुम्पीटर की जो थ्योरी थी, जिसमें आम तौर पे उसकी थ्योरी को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, वो एक बिल्कुल और मौजू है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम उसकी ये 5 इनोवेशंस की तफसील देखेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि नई जो एक तरह से इनोवेशन होती है वो प्रोडक्ट इनोवेशन होती है। यानी बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाती है जो दुनिया में उससे पहले नहीं आई होती। यानी आप गौर करें, अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें, तो हिस्ट्री ऑफ इन्वेंशंस इनोवेशंस को देखें, तो जब रेडियो आया होगा तो बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट होगी। ख़ास तौर पे जो पोर्टेबल रेडियो होगा तो वो बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट होगी। इसी तरह से जो टेलीफ़ोन आया होगा वो बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट होगी। इसी तरह कंप्यूटर जब आया होगा तो नई प्रोडक्ट होगी। मोटर कार जो है वो आई होगी तो नई प्रोडक्ट होगी। मोटरसाइकिल आई होगी तो नई प्रोडक्ट होगी। उसके बाद जब ये इंटरनेट आया होगा तो नई प्रोडक्ट होगी। ये जो मोबाइल फ़ोन आया होगा नई प्रोडक्ट होगी। कैमरा आया होगा नई प्रोडक्ट होगी। तो आपने देखा कि ये प्रोडक्ट इनोवेशन है। तो एक एरिया जिसमें इनोवेशन होती है उसको न्यू प्रोडक्ट कहते हैं और ये हमेशा आप देखते हैं। और हर इनोवेशन के पीछे एक इन्वेंशन होती है। यानी आप देखेंगे, और ये एक बिल्कुल ये कोई हादसाती तौर पे चीज़ें वजूद में नहीं आ जाती हैं, बल्कि उसके पीछे शायद कई नस्लों की, कई सदियों की इंसानी इल्म की कंट्रीब्यूशन होती है। तो उससे वो चीज़ हमारे सामने आती है। फिर एक वक्त आता है कि बहुत सारी चीज़ें मिल के एक चीज़ बन जाती हैं। जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें तो आज का जो मोबाइल फ़ोन है ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की कन्वर्जेंस है। तो एक बहुत ज़बरदस्त न्यू प्रोडक्ट है, एक इनोवेशन है। इसमें टेलीफ़ोन भी आ गया है, इसमें रेडियो भी आ गया है, इसमें कैमरा भी आ गया है, इसमें स्टिल कैमरा भी आ गया है, इसमें जो आपका मूवी कैमरा वो भी आ गया है, इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी आ गया, इसमें मैसेजिंग भी आ गया, इसके अंदर आपका स्टोरेज सिस्टम भी आ गया, इसके अंदर आपकी कंप्यूटर भी आ गया, आपका फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी आ गया। तो आपका बहुत कुछ आ गया, आपकी घड़ी भी आ गई, आपका अलार्म भी आ गया, आपका पता नहीं क्या कुछ आ गया। तो अगर जस्ट आप 20-25 साल पहले या 30 साल पहले जाएँ, तो ये जितनी चीज़ें अब एक मोबाइल फ़ोन में होती हैं, ये अलग-अलग प्रोडक्ट्स थी और ये सारी अलग-अलग आई थी। तो एक प्रोडक्ट इनोवेशन होती है। दूसरी जो इनोवेशन होती है वो न्यू मेथड या न्यू प्रोसेस होता है। यानी चीज़ें बनाने का, ये चीज़ों को करने का नया तरीका हमारे सामने आ जाता है और ये भी हमारी इसको प्रोसेस इनोवेशन कहते हैं। जिससे ज़ाहिर है कि जिस तरह नई प्रोडक्ट के आने से नई आसानियाँ, नए फ़ायदे मिलते हैं,
बचत होती है, हमारा स्कोप बढ़ जाता है, कैपेसिटी। इसी तरह नए प्रोसेस से भी ऐसा होता है। प्रोसेस भी अपनी ज़ात में एक प्रोडक्ट भी होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो प्रोसेस है। मतलब इसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि आप ये देखिए कि सोशलाइजेशन के लिए इससे पहले हमारे पास बहुत सारे तरीके थे, लेकिन जो सोशल मीडिया आ गया है तो ये एक तरह से प्रोडक्ट भी है, लेकिन ये एक प्रोसेस भी है जिससे सोशलाइजेशन बिल्कुल एक नए तरीके से हो रही है। इसकी एक और बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा, जो आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ख़ास तौर पे जो आपकी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जिसमें आपकी टैक्सियाँ वगैरह थी। आप देखें कि जो प्लेटफॉर्म बेस्ड आ गए, जिस तरह उबर आया, फिर करीम आया, इन ड्राइव है हमारे यहाँ, और इसके अलावा और बहुत से आ गए हैं, बाइकिया है। तो आप देखें कि ये सर्विस वही है पुरानी, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि इस सर्विस से क्या हुआ है, एक नया तरीका मुताबिक प्रोसेस नया आ गया, जिससे बहुत सारी आसानी पैदा हो गई है और बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए हैं। इसी तरह से आप देखें कि आपकी जो फार्मिंग थी, जो काश्तकारी थी, उसमें नए तरीके आ गए हैं। जो आपकी एग्रीगेशन, आपकी सारी जो, जिसको हम ये आपाशी कहते हैं, हमारा इरिगेशन जो है हमारी सारी, इसके बहुत नए तरीके आ गए हैं जिससे बहुत थोड़े पानी से बहुत बड़ा एरिया आप सैराब कर लेते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स को बनाने के नए तरीके आ गए हैं जिससे बहुत आप ये देखते हैं कि कम वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस या मेथड इनोवेशन आ जाती है। इसी तरह तीसरी जो है वो आपकी न्यू मार्केट है। अच्छा, ये भी शुम्पीटर ने कहा कि इनोवेशन है कि आप एक ऐसी मार्केट में अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोसेस को ले जाते हैं जो इससे पहले उनसे महसूस नहीं हो रही होती। आप नई मार्केट्स एक्सप्लोर कर लेते। मैंने इसकी एक क्लासिक मिसाल मैं आपको दूंगा। आप देखें कि अमेरिका डिस्कवर हुआ, उसके बाद इंडिया डिस्कवर हुआ, तो वेस्ट वालों की, यूरोप वालों की लॉटरी निकल आई। ये नए ट्रेड रूट्स सामने आए, नई मार्केट सामने आई, उसके बाद एक पूरी एक कहानी है, अभी उस पर हम नहीं जाते। तो ये नई मार्केट से अब आप दरियाफ्त कर लेते हैं अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये भी एक इनोवेशन की डायमेंशन है। उसके बाद चौथी जो चीज़ है वो न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई है, न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल। इसकी बहुत अच्छी मिसाल आजकल जो है ना, वो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप देखेंगे इससे पहले बिजली पानी से बन रही थी, हवा से बन रही थी, कोयले से बन रही थी, जो आपका ये फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल से बन रही थी, ये जो आपका फर्नेस ऑयल है उससे बन रही थी। अब रिसेंटली हमने देखा है कि बिजली सोलर से भी बननी शुरू हुई है, और आप देख रहे हैं कि इससे आहिस्ता आहिस्ता और घर और लोग गवर्नमेंट से एक तरह से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं एनर्जी के मामले में। तो ये बिल्कुल एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी तरह मतलब आप देखें, एक ज़माने में फर्नीचर सिर्फ लकड़ी का बनता था, फिर स्टील से बनने लगा, फिर प्लास्टिक आ गया, फिर ऑप्टिक फाइबर आ गया। तो ये नए मटेरियल्स आए ना, तो नए सोर्स ऑफ मटेरियल से चीज़ें आसान भी हो गई, सस्ती भी हो गई, और उनकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो गई। और ये नया किसी चीज़ के लिए सोर्स ऑफ मटेरियल या सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ सप्लाई ढूंढना, ये भी इनोवेटिवनेस है। और मसलन इसमें आप पांचवी चीज़ देखें, वो न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग इसको बहुत अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मसलन चीज़ों को ऑर्गेनाइज, जिस तरह फ्रेंचाइजिंग है। आप ये देखें कि इससे पहले अपने कारोबार या काम को बढ़ाने का एक ही तरीका था कि आप अपनी ब्रांच आउट करें, उसमें बहुत वक्त लगता था। फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा निज़ाम आ गया कि जिसमें थोड़े अरसे में बहुत से लोगों को पार्टनर करके और तकरीबन सेम लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज करके जो आप ब्रांचेस में करते हैं, आप अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक इनोवेशन है। इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हम देखते हैं कि जो सोशल सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है जिसके ज़रिए से आप सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी सोशल कॉज को आगे ले जा सकते हैं। तो अज़ीज़ान ईमान, आपने देखा कि 5 फॉर्म्स ऑफ इनोवेशन क्या हैं जिनको जोसेफ शुम्पीटर ने हमारे सामने पेश किया। तो ये शुम्पीटरियन फॉर्म है, लेकिन ये आज भी जितनी हमारे सामने इनोवेशंस हो रही हैं, या वो न्यू प्रोडक्ट हैं, या न्यू प्रोसेस हैं,
या वो न्यू मार्केट हैं या न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई हैं या वो न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी।